जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कम्युनिटी में काम करने के लिए कम्युनिटी से जुड़ाव कितना महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग कम्युनिटी लीडरशिप की महत्वपूर्ण कड़ी क्लस्टर मीटिंग की समझ को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते साथियों, मेरा नाम नंदिनी है और अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से क्लस्टर मीटिंग होते हुए देखा कि कैसे अलग अलग गांव से हमारे सारे साथी एक क्लस्टर में एकत्रित होते हैं और अपनी समस्या व अपने समाज की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए इस प्रक्रिया को हम और विस्तार से जानते हैं। क्लस्टर मीटिंग क्या है? क्लस्टर मीटिंग हर महीने होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उस क्लस्टर के सभी एडू लीडर एक निश्चित समय और जगह पर आकर मिलते हैं। वे अपने समाज की चुनौतियों पर विस्तृत बातचीत करते हैं। क्लस्टर मीटिंग में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? आई सक्षम फेलोशिप के सभी एडू लीडर्स, इसके साथ साथ कम्युनिटी के सदस्य भागीदारी निभा सकते हैं, जैसे SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, PRI मेंबर्स आदि। क्लस्टर मीटिंग का उद्देश्य क्या है? पहला, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना। दूसरा, मिलकर लोगों की चुनौतियों का हल ढूंढना। तीसरा, खुलकर अपने विचार लोगों तक ले जाना। और चौथा, समर्थन हासिल करने की ओर बढ़ना। दोस्तों, हमें क्लस्टर मीटिंग को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए इसकी प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझना होगा। तो आइए इसकी समझ को और बेहतर करें। क्लस्टर मीटिंग की प्रक्रिया। हम मीटिंग को बेहतर बनाने के लिए अपनी बातचीत का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके अनुसार से बात करने पर आगे आने वाले महीनों में समूह के लिए लक्ष्य बनाना आसान हो जाता है। सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग सर्कल करते हैं, जिसमें माइंडफुलनेस, बाल गीत या किसी गतिविधि से शुरुआत करते हैं। उसके बाद पूरे समूह को पिछले महीने किस बात पे गर्व हुई और साथ ही क्या क्या चुनौतियाँ रही, इस पर विस्तृत बातचीत करते हैं। इसके साथ साथ पूरे समूह मिलकर पिछले महीने का अनुभव कैसा रहा, अपने लक्ष्य को पाने में क्या क्या चुनौतियां आई, इस पर बातचीत करते हैं। और पूरे समूह मिलकर उस क्लस्टर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा और क्या क्या बातचीत होगी, इस पर भी चर्चा करते हैं। यह मुख्यतः संयोजक और सहसंयोजक द्वारा पहले से ही तय किया जाता है। साथ ही ग्रुप का कोई अलग पॉइंट हो, उसको भी ऐड किया जाता है। इसके साथ साथ आने वाले अगले महीने के लिए लक्ष्य पर बातचीत होता है और उस लक्ष्य को पाने के लिए क्या क्या चुनौतियां आ सकती है, साथ ही उन चुनौतियों का क्या हल हो सकता है, इसके लिए छोटे छोटे स्टेप बनाकर कैसे समूह द्वारा उस लक्ष्य को पाने में एक दूसरे का सहयोग पा सकते हैं, इस पर भी बातचीत होती है। जैसे किसका क्या दायित्व होगा, कैसे एक दूसरे के सहयोग से लक्ष्य को पाने में एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, इस पर भी बातचीत होता है। अंत में पूरी बातचीत को क्लोजिंग सर्कल की ओर ले जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया से समूह को क्या सीख मिली है और इसे आगे कैसे ले जाया जा सकता है, इस पर भी बातचीत होती है। साथ ही संयोजक और सहसंयोजक की तरफ से अगर कोई सवाल हो, उसे भी ऐड किया जाता है। क्लस्टर मीटिंग की बातचीत की प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संयोजक सहसंयोजक होते हैं, जो समूह द्वारा ही 3 महीनों के लिए चयनित किए जाते हैं। किसी कारणवश अगर संयोजक सहसंयोजक अनुपस्थित होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी समूह के अन्य सदस्य भी ले सकते हैं और इसके साथ बड़ी भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। संयोजक की निम्न प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। पहला, समूह के साथ मिलकर एजेंडा बनाना। दूसरा, लक्ष्य तय करना। तीसरा, मीटिंग संचालित करना। सहसंयोजक की निम्न प्रकार की जिम्मेदारियां होती है। पहला, मीटिंग के स्थान को तय करना। दूसरा, मीटिंग में सदस्यों की जिम्मेदारी बांटना। और तीसरा, मीटिंग का नोट्स लेना। चौथा, किसी ऐसे सदस्य का चुनाव करना जो मीटिंग के अनुभव को अन्य एडू लीडर या अन्य ग्रुप पर साझा करे। इसके फायदे: एडू लीडर अपनी कम्युनिटी की समस्याओं के कारण को समझकर उस पर काम करने की पहल कर पाती हैं, जैसे अपने गांव की महिलाओं को हस्ताक्षर करना सिखा पाना, बाल विवाह जैसे कारण को समझ उस पर काम करने की सोच बना पाना।
अनुभव, ये एडू लीडर के फील्ड अनुभव के आधार पर लिया जा सकता है। साथियों, आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्लस्टर मीटिंग की समझ और बेहतर हुई होगी। धन्यवाद।